पर 26 साल में एक बार भी मैंने बापूजी को कभी कोई प्रश्न नहीं किया, मेरी माँ का जरा ये है, मेरे पिताजी का जरा ये है, मेरी बहन का ये है, मेरे भाई को ये प्रॉब्लम है, एक बार भी नहीं कहा, एक बार नहीं कहा। बापूजी ने एक बार जरूर पूछा था, 1-2 बार। मैंने कहा बापू सब ठीक है, सब बढ़िया है, गुरुजी की कृपा है, सब अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं। काहे को? गुरुदेव इतना देते हैं, दीक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, भगवान की भक्ति देते हैं, भक्ति बढ़ाते हैं, इतना देते हैं, अब और क्या हम उनसे मांगे। इसलिए भार्गवो भृगु शिष्यो वा, भार्गवो भृगु शिष्यो वा। आप ये देखो ना, भृगु ऋषि के शिष्य कितने महान, शुक्र बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। कैसे हैं कि लोगों के दुख दूर करने वाले हो गए, ऐसे शिष्य हो गए। भार्गवो भृगु शिष्यो वा, भार्गवो भृगु शिष्यो वा। श्रुति स्मृति विशारद, श्रुति स्मृति विशारद। हत्वा ग्रह कृतान् दोषान्, हत्वा ग्रह कृतान् दोषान्। माने हमारे घर में जो दोष हैं, जो अशांति है, जो क्लेश है, वो खत्म हो जाए। हत्वा ग्रह कृतान् दोषान्, हत्वा ग्रह कृतान् दोषान्। आयु आरोग्य दो भव, आयु आरोग्य दो भव। आयुरारोग्य दो भव, आयु आरोग्य दो भव। बस हो गया काम पूरा। मैं दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान। कई लोग तो माला जपते रहते हैं, हरिओम हरिओम नहीं जपते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। मानो उनका इष्ट मंत्र यही है, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो दुख का देवता जो भी होगा ना, वो सोचेगा कि इतना बुला रहे हैं तो इनके पास मुझे जाना चाहिए। वो आ जाएगा बारात लेकर, तुमने पुकारा और हम चले आए, साथ में मुसीबतों को ले आए। ऐसा ना हो, उसका ध्यान रखिए। कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, कई मुझे मिलते हैं, कई इसलिए बोल रहा हूं कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, सिर पे कर्जा भी है। किसी से पूछा तो उसने कहा कि शनि की पनौती चल रही है, इसलिए जरा ये सब है। तो मैं क्या करूं? पहले तो ये कि शनि को पनौती मत मानो, वो अपने लिए वंदनीय है, सूर्य भगवान के बेटे हैं, अपने लिए आदरणीय है शनि देव। इसलिए कोई बोले शनि की पनौती चल रही है, आप बोलना तेरे पर चल रही होगी, मेरे पर नहीं है। तू तेरी मेरे ऊपर मत डाल। वो देव है। इसलिए किसी को ऐसा किसी ने बता दिया हो कि शनि की पनौती है 2.5 साल, 7.5 साल, तो आप ये तीर्थ भूमि में आए हैं तो पक्का कर लें। हकीकत में मैंने पहले भी सत्संगों में कहा है कि शनि देवता वो शिव जी के शिष्य हैं और हम बापू जी के शिष्य हैं, है ना। तो ब्रह्मज्ञानी गुरु वो स्वयं शिव स्वरूप है। तो ऐसे गुरु के पास होकर भी हम शनि देव से डरें तो शनि देवता को भी आश्चर्य होगा कि ये मेरे से क्यों डर रहे हैं। मैं तो इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं और ये मेरे से डर रहे हैं। बापू जी के शिष्य होकर भी तो शनि देवता को दुख होगा। इसलिए कम से कम शनि देवता का तो ख्याल करो, उनको अफसोस हो ऐसा काम करना ही क्यों। मैं बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं। यमुना किनारे भगवान कृष्ण की अवतार भूमि पर शनि देवता को अफसोस हो ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। भगवत गीता 10वां अध्याय 27वां 28वां श्लोक, उसमें भगवान ने कहा है कि घोड़ों में उच्च श्रेयवा मैं हूं।
ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूं, हाथियों में ऐरावत हाथी मैं हूं, गायों में कामधेनु गाय मैं हूं, ये भगवान ने कहा है। अब आप देखो, अपने को सभी में भगवान श्रेष्ठ घोषित करते हैं, मैं सब में बढ़िया, घोड़ों में उच्च श्रेवा घोड़ा सबसे बढ़िया है स्वर्ग का, भगवान ने कहा वो मैं हूं। ऋतुओं में वसंत ऋतु बढ़िया, बोले मैं हूं। हाथियों में ऐरावत स्वर्ग का वो सबसे बढ़िया, भगवान ने कहा वो मैं हूं। गायों में कामधेनु गाय सबसे बढ़िया, भगवान कहे वो मैं हूं। अब सभी में श्रेष्ठ खुद को घोषित करते हैं। और मनुष्यों में राजा, बोले मैं हूं। तो सब में अपने को श्रेष्ठ क्यों घोषित करते हैं? ये कोई अहम की भाषा नहीं है, पर हकीकत में ये भाषा है हमको जगाने के लिए। भगवान चाहते हैं कि हाथियों में जो ऐरावत न हो पाए, बेकार गया उसका जीवन। घोड़ों में जो उच्च श्रेवा न हो पाए, बेकार है उसका जीवन। गायों में जो कामधेनु न हो पाए, बेकार है उसका जीवन। और मनुष्यों में जो राजा न बन पाए, बेकार है उसका जीवन। राजा माना प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं, राजा माना अपने मन और इंद्रियों का स्वामी जो न बन पाए, तो बेकार है उसका जीवन। तो गुरु की दीक्षा और गुरु की शिक्षा ये हमें अपनी मन और इंद्रियों का राजा बनाती है। गुरुदेव भी चाहते हैं कि उससे कोई वंचित न रहे। भगवान ने अहंकार की बात नहीं की है, सबके विकास की बात की है। संभावना और वास्तविकता में अंतर नहीं रहना चाहिए। संभावना 100% हकीकत बन जाए बस, तो कल्याण हो जाए। इसलिए ऐसी बात कही है। एक संत थे, जंगल में समाधि में बैठे थे। अचानक जंगल में भगदड़ मच गई, सब पशु भाग रहे थे, पक्षी उड़ते जा रहे थे। तो महात्मा ने एक शेर को रोका और अपने योग बल से पूछा कि कहां भागे जा रहे हो, क्यों भागे जा रहे हो? शेर ने कहा मेरे को मत रोको, प्रलय आने वाली है, प्रलय होने वाली। जैसे डरा रहे ना आजकल कई चैनल वाले। थोड़े दिन पहले मैंने खुद ने देखा, टीवी पड़ा था कहीं, तो मैं कभी कभी समाचार देखने के लिए खोल लेता हूं। मैंने देखा तो उसमें एक अच्छी जानी मानी चैनल पे चल रहा था कि 21 दिसंबर 2012 को प्रलय है, धरती का आखिरी दिन, सब खत्म, बार बार। और कोई एक कैलेंडर दिखा रहे थे, माया कैलेंडर, ये हमेशा सच्चा पड़ता है। इसमें आप देखिए 21 दिसंबर के बाद तारीख ही नहीं है, 22-23 दिसंबर है ही नहीं, 21 दिसंबर बस पूरा प्रलय, सब मर जाएंगे। मैंने मन में सोचा कि तू कहीं मर न जाए प्यारे, देखियो जरा, 21 दिसंबर तेरे लिए आखिरी ना हो, हमारे लिए 21 दिसंबर आखिरी नहीं होगी। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, आप और हम होंगे, सत्संग चल रहा होगा, बापूजी का सत्संग सुन रहे होंगे, मजे में बैठे होंगे, हरिद्वार में होंगे, कहीं होंगे, कहीं न कहीं तो 2012 प्रलय हो जाएगा, खाक प्रलय हो जाएगा, 2012 में प्रलय हो जाएगा। ये 2009 चल रहा है ना, हाँ 2009, 2010 में हरिद्वार में कुंभ है, आपको पता होगा, महाकुंभ हरिद्वार में। 2010 पहली तिथि हरिद्वार के स्नान की 14 जनवरी, मकर संक्रांति से वैशाखी पूर्णिमा तक चलेगा इस बार का कुंभ हरिद्वार का। 2010 में हरिद्वार में कुंभ पूरा होगा। सुनिए, पहला कारण प्रलय नहीं होगी उसका। 2013 में 3 साल बीतेंगे, 2001 में हुआ था इलाहाबाद में पूर्ण कुंभ महाराज, 2001 में इलाहाबाद में पूर्ण कुंभ था, गुरुदेव का सत्संग भी था। तो अब 2013 12 साल पूरे हो जाएंगे इलाहाबाद के। 2013 में इलाहाबाद में कुंभ होगा। साहब सुनिए, जो बकवास करते हैं 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगा, बोलना 2013 में तू आना इलाहाबाद में, बापू के सत्संग सुनना और प्रयागराज में डुबकी भी लगाना तू कुंभ में। क्या बकवास करता है, प्रलय हो जाएगी साहब। अरे महाराज अपन डुबकी लगाएंगे कुंभ में 2013 प्रयागराज में, प्रलय हो जाएगा। प्रलय आया बड़ा, प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। कोई दुश्मन नहीं हमारा, दुनिया का बनाने वाला, आनंद मंगल का दाता, हर घट की जानने वाला,
कोई दुश्मन नहीं हमारा। दुनिया भगवान ने बनाई तो निगुरे ज्योतिषियों से पूछ के नहीं बनाई थी, उसके कहे में आकर नहीं बनाई थी। जो कोई भी बकवास कर दे 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, लोग भी बड़े कमाल की भविष्यवाणियां कर देते हैं, हद है। शनि और मंगल की युति होनी चाहिए तो प्रलय होगा। उस समय शनि और मंगल का योग ही नहीं है। और 2012 के साल में, पूरे साल में एक भी न सूर्य ग्रहण है न चंद्र ग्रहण है, तो प्रलय कैसे हो जाएगा? न सूर्य ग्रहण न चंद्र ग्रहण, पक्का, बिल्कुल कोई काट नहीं सकता, बिल्कुल अकाट्य बात है। दो 2013 प्रयागराज में कुंभ है, पूर्ण कुंभ, 12 साल पूरे हो रहे। और त्रिवेणी के संगम पे अपन कुंभ की बढ़िया कथा भी करेंगे, मैं आपको याद दिलाऊंगा इस मथुरा तीर्थ भूमि के सत्संग की, कि यहां बात हुई थी अपनी। हे हरि, हे हरि, एक बार फिर से बोलने, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदा।